आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत गर्म है वो हम सभी के सामने है। जयंत चौधरी जी बीजेपी में लगभग जा चुके हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। उधर कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद जी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और इसी संबंध में आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। हमने देखा कि आचार्य प्रमोद जी की अगर मैं बात करूँ पहले, तो आचार्य प्रमोद जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज के बीच जाकर स्टेज सजाए और वहाँ आशिक रसूल होने का दावा किया और मुसलमानों को अपनी नज़मों और गज़लों पर खूब झूमने पर मजबूर किया और बड़े सुरीले अंदाज में उन्होंने नबी का और इस्लाम का गुणगान किया। मैं नहीं कहता कि आप इस्लाम का गुणगान सिर्फ इसलिए कीजिए कि आप मुसलमानों का साथ चाहते हैं। अगर आप अपने धर्म को भी इस तरीके से फॉलो करेंगे हम तब भी आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही आपने पार्टी बदली, पाला बदला या आपको निकाला गया, आपके सुर बदल गए और आप कहते हैं कि अब मैं उम्र भर मोदी जी के साथ रहूँगा। और अगर बात करी जाए अब जयंत चौधरी जी की, तो जयंत चौधरी जी की बात यह है, वो हाथरस गए थे। याद होगा आपको, हाथरस में बहुत बड़ा कांड हुआ था, एक बेटी के साथ में बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। उसी संबंध में सभी राजनीतिक दल वहाँ पहुँच रहे थे। ऐसे में जयंत चौधरी जी भी वहाँ पर पहुँचे थे और लाठी चार्ज उनके कार्यकर्ताओं पर और उन पर किया गया था पुलिस के द्वारा। उसी पुलिस प्रशासन के विरोध में जाट समाज और उसी भाजपा सरकार के विरोध में जाट समाज ने जगह जगह अपनी सभाएं की थी, विरोध प्रदर्शन किए थे और कहा था कि हम अपने नेता के साथ में ये बदसलूकी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। हालांकि ये वही बीजेपी है जिसने जुल्म किया था, जिसके साथ आज जयंत जी जा रहे हैं। उन्होंने अपने समाज का भी मान नहीं रखा है यहाँ पर। लेकिन जब ये सभी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसी विरोध प्रदर्शन में एक नौजवान अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जयंत चौधरी पर आंच नहीं आने देंगे। और उसने योगी और मोदी को भी खूब ललकारा। उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई, उसे जेल भी भेजा गया। नाम जानना चाहेंगे आप? नाम था उसका सलमान। जयंत जी से पूछना, शायद उन्हें याद नहीं होगा। सलमान ये वही लड़का है जिसने जयंत जी को अपना लीडर माना और उनके लिए अपना सर कलम कराने तक को तैयार था। ऐसे हजारों लाखों सलमान हैं जो इन लोगों के भक्त हैं। आज मैं उन्हीं हजारों लाखों सलमान से जानना चाहता हूं कि आज जब जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं तो क्या आप लोग इन्हें रोक पाएंगे? क्या आप इनसे कह पाएंगे कि आपने जिस बीजेपी का डर दिखाकर हमें साथ लिया था, आज आप उसी बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? मैं जानता हूं आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इन नेताओं ने आपको इस लायक होने ही नहीं दिया कि आप इनसे सामने से सवाल कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब न कि भारतीय जनता पार्टी आपको वो प्लेटफॉर्म देना चाहती है जहां से आप नजर से नजर मिलाकर सीधा सवाल करेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और इन हुक्मरानों से पूछेंगे कि आखिर मुसलमानों पर यह जुल्म और ये ज्यादती किस लिए। ऐसे ही एक मुझे बात करते हुए याद आया, राजा भैया। राजा भैया का नाम आप लोग जानते हैं किस लिए मशहूर है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसमें। राजा भैया वही हैं जो मुलायम सिंह जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। आज उनकी अपनी एक पार्टी है और ये मंत्री उस सरकार में हुआ करते थे जिस सरकार को बनाने के लिए मुसलमान एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अभी भी लगाया है 2022 में, इसलिए मैंने कहा कि लगा देते हैं। हालांकि अब मुसलमान छिटक गया है उनसे, लेकिन
उन्हीं राजा भैया का अगर बयान देखा जाए तो वो कहते हैं कि किसी दीवार को देखकर उस पर गुंबद खड़ी कर देना, गुंबद बना देने को गंगा जमुनी तहजीब नहीं कहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आपने बाबरी मस्जिद राम मंदिर की दीवारों पर खड़ी की थी। जबकि मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं और आप लोगों को भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था बाबरी मस्जिद का, तो उसने कहा था कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ये सारा फैसला जो सुनाया गया वो आस्था के संबंध में सुनाया गया था, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ए मुसलमानों, आप जिन लोगों को सरकारों तक पहुँचाने का काम करते हो वही लोग आपको अपनी मौका परिस्थिति के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप लोग खड़े हो जाओ, नींद से बेदार हो जाओ और अपनी खुद की ताकत बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो, आप सभी समाजों को साथ लेकर चलो। जो दबे कुचले समाज हैं उन्हें साथ लेकर चलो, उनकी बातें करो, उनके हक की बात करो, उनके न्याय की बात करो, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलो। जहाँ उन्हें ज़रूरत हो वहाँ खून बहा दो, जहाँ हमें ज़रूरत हो वो हमारे साथ खड़े हों। उन्हें रात को ज़रूरत हो, उन्हें दिन में ज़रूरत हो, मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन अपनी हिस्सेदारी सत्ता में लेनी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सत्ता में हिस्सेदार नहीं होंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आपको एक कैदी की ज़िंदगी जीनी पड़ जाए। कैदी की ज़िंदगी से मतलब ये है कि आपका कहीं बहिष्कार किया जाता है व्यापार के ज़रिए, कहीं आपकी मॉब लिंचिंग की जाती है देश में सिर्फ आपके दाढ़ी और टोपी देखकर, कहीं आपको सिर्फ नाम की वजह से नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो ये कैदी की ज़िंदगी नहीं तो और क्या है। बात तो मैं आज बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से, कुछ मंथन करने की वजह से थोड़ी चुप्पी साध रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके बीच में खुलकर बातें करूँ। कुछ और भी मुझे बातें करनी है। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे। आपका भाई ज़ैद सरार आपके बीच ऐसे ही बना रहेगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी ताकत बनिए, मेरी हिम्मत बनिए और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद।